तो बहुत सारे बच्चों का डाउट था, जो भी अभी नए नए थर्ड ईयर में आ रहे हैं, बल्कि हर साल ही डाउट होता है कि क्रेडिट्स कैसे कंप्लीट करने होते हैं बीटेक में, ताकि हमारी बीटेक कंप्लीट हो जाए और हमारे पास एक सेमेस्टर खाली भी हो। और या फिर एक डाउट होता है माइनर कैसे करें, मूव क्या होता है, तो वो सब इसमें मैं बता दूंगा। तो सब क्लियर हो जाएगा। तो जो 2023 से इनरोल्ड है, मतलब जिसका रोल नंबर 23 से स्टार्ट है, उस बैच के बाद से बीटेक करने के लिए 166 क्रेडिट चाहिए होते हैं। अब ये 166 क्रेडिट्स होंगे कैसे, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले ये ध्यान रखो कि पूरे बीटेक में आपको 6 डीसी और 4 जीसी लेने पड़ेंगे। अब डीसी क्या होता है, मैं ये वीडियो ना सिविल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, तो अगर आप आईटी के हो, सॉफ्टवेयर के हो, या किसी और ब्रांच के हो, तो रिलेट करना उस तरीके से। तो जैसे मेरा सिविल है, तो मेरे लिए डीसी वो सारे कोर्सेज है जिसमें सीई लगा हुआ है, और जीसी वो सारे कोर्सेज है जिसमें सीई नहीं लगा हुआ, जैसे आईटी, सीएस, एमई, या एचयू हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो सारे लिए मेरे लिए इलेक्टिव है। जैसे आई टी 311, 206, ये सारे इलेक्टिव कोर्सेज है मेरे लिए, जनरल। लेकिन मैं सिविल का कोई भी कोर्स लूँगा ना, जैसे CE 311 या कोई भी, तो वो मेरे लिए डीसी काउंट होगा। लेकिन अगर आप आईटी में हो या सीएस में हो या किसी भी और ब्रांच में हो, तो आपके लिए जैसे आईटी में हो तो आईटी वाला कोड डीसी होगा और बाकी सारे जीसी होंगे। ये होता है डीसी जी। तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था, आपके 20 क्रेडिट हुए होंगे, और सेकेंड ईयर में 20 हुए होंगे। सॉरी, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था कि आपके 20 क्रेडिट कंप्लीट हो गए, सेकेंड सेम में भी 20 हो गए, थर्ड सेम में 24, और फोर्थ सेम में 22 हुए। थर्ड सेम में 24 क्यों हुए, क्योंकि आपके पास MS 299 था, जिसका 2 क्रेडिट होता है, लेकिन आपका फोर्थ सेमेस्टर में नहीं था, इसलिए वो नहीं काउंट हुआ, तो 22 क्रेडिट ही हुए। तो इसमें आप कोई चेंज कर नहीं सकते इन चार में, ये कंपलसरी है, ये करने ही करने हैं। थर्ड ईयर में आने के बाद आपके पास इलेक्टिव आने चालू होते हैं। जैसे थर्ड ईयर में 4 कोर्सेज कंपलसरी होते हैं और 4 इलेक्टिव होते हैं फिफ्थ सेम में। अब 4 कंपलसरी में क्या होगा कि 3 आपके होंगे कोर्स के, और एक आपका होगा या तो मैनेजमेंट होगा या तो इकोनॉमिक्स होगा। मेरा सिविल है, तो मेरा 3 ऐसे सिविल के कोर्स आए थे कंपलसरी, जिसमें मैं कोई चेंज नहीं कर सकता, और एक मेरा आया था मैनेजमेंट। ये 4 में वो करना ही है, ये 4 क्रेडिट का था, और ये मैनेजमेंट 3 क्रेडिट का था। तो मेरे 4 कोर्सेज कंपलसरी ले लिए, अब 4 मेरे पे ऑप्शन है। अब मैं इन 4 में से या तो 2 डीसी ले लूँ, 2 जीसी ले लूँ, या मैं इसे 3 जीसी, 3 डीसी 1 जीसी कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को 4 लेने हैं। अब 4 की जगह मैं 3 भी ले सकता हूँ, मैं 2 भी ले सकता हूँ, कोई वो 4 मेरे ऑप्शनल है, मैं ले सकता हूँ। तो मैंने क्या करा था, इस सेमेस्टर में मैंने 8 सब्जेक्ट लिए थे, एक भी मैंने खाली नहीं छोड़ा था, 8 के 8 लिए थे। तो मेरे कंप्लीट हो गए। 4 कंपलसरी तो लेने ही, ऑप्शन नहीं है। 2 डीसी और 2 जीसी। अब ये समझ लो कि मूक क्या होता है, क्योंकि मैंने एक जीसी मूक से किया था। तो मूक मूक बेसिकली एक सब्जेक्ट है जो एनपीटीएल से पूरा होता है। एनपीटीएल के अंदर जाके रजिस्ट्रेशन करनी होती है, उसमें कोई एक कोर्स उठाना होता है। अब मूक आपका या तो डीसी बन सकता है या तो जीसी बन सकता है। ये डिपार्टमेंट वाइज डिफर करेगा। जैसे अगर मैं सिविल का कोर्स लूँगा तो मेरा वो मूक डीसी बनेगा, अगर मैं मूक में कोई और कोर्स लूँगा तो वो मेरा जीसी बनेगा। इस तरीके से मूक वर्क करता है, उसे हम डीसी की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं और जीसी की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम मूक में ले क्या रहे हैं। और मूक में हम कुछ भी नहीं ले सकते, डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट आती है, उसमें से हमें चूज़ करना होता है कि या तो हम ये कोर्स लेंगे मूक में, या तो हम ये कोर्स लेंगे मूक। तो मेरे 8 सब्जेक्ट 31 क्रेडिट हो गए यहाँ पे। उसके बाद आप पे यहाँ पे 3 कंपलसरी आते हैं और 5 चॉइस होते हैं। पहले क्या था, 4+4 था, अब 3+5 है, ये कंपलसरी है। अगर आपका पहले मैनेजमेंट था तो इकोनॉमिक्स इसमें आएगा, इसमें इकोनॉमिक्स था तो मैनेजमेंट इसमें आएगा। तो मेरे 2 कंपलसरी कोर्स थे और एक इकोनॉमिक्स था। इकोनॉमिक्स 3 ग्रेड का था और ये 2 4 ग्रेड के थे। और मैंने इन 5 में से 4 लिए थे। दोबारा मैंने 2 डीसी और 2 जीसी लिए थे, और एक जीसी मैंने मूक से लिया था। मतलब मैंने 2 मूक ले लिए,
लेकिन मेरे दोनों मूक जीसी कंसीडर हुए, एक जीसी प्लस एक मूक, एक जीसी प्लस एक मूक, 4 जीसी हो गए। क्योंकि मैंने ये सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं लिया था, तो मेरा ये जीसी माना जाएगा। और सेम टू सेम मेरा 6 सेमेस्टर में भी था, तो मेरे इसमें 27 पूरे हुए। अब ये देखना कि इसमें मेरे 2 डीसी हो गए, इसमें सॉरी 2 जीसी हो गए, इसमें मेरे 2 जीसी हो गए, तो मेरे 4 जीसी कंप्लीट हो गए। और मेरे 4 डीसी भी कंप्लीट हो गए, तो मेरे 2 डीसी बाकी रह गए, क्योंकि 6 करने होते हैं। अब मैं वो 2 डीसी यहाँ पे लूँगा। और ऐसा क्यों है, मैं यहाँ क्यों नहीं ले रहा 8 सेमेस्टर में? क्योंकि मुझे 8 सेमेस्टर खाली रखना है, मेरे को अपने सारे सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करने हैं, इसलिए मैंने 2 डीसी यहाँ रखे हैं। अब मैं चाहे तो एक डीसी यहाँ पे, एक डीसी एट्थ में, ऐसे भी दे सकता हूँ। या इधर 8 सब्जेक्ट ना लेने के बदले 8 सब्जेक्ट कुछ इसमें से एक यहाँ पे, इसमें से एक यहाँ पे, प्रेशर कम करने के लिए ले सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चों को इंटर्न प्लस एक्टिव में बैठना होता है, तो उन्हें पहले ही कंप्लीट करना होता है, इसलिए वो ट्राई करते हैं कि उनके सारे के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए पहले ही। अब आपके ये 8 क्रेडिट यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। 2 होता है इंटर्न का, 4 होता है माइनर का, ये कंपलसरी होते हैं। और 8 होता है मेजर प्रोजेक्ट का, माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, ये कंपलसरी होता है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो 8 सेमेस्टर ऐसा नहीं है कि आपका खाली रहता है, एक ना एक करना ही पड़ता है आपको। तो एक मेजर प्रोजेक्ट हो गया, एक माइनर प्रोजेक्ट हो गया, और एक इंटर्न हो गया। 2 क्रेडिट यहाँ से, 4 क्रेडिट यहाँ से, 8 क्रेडिट यहाँ से, टोटल आपके 166 क्रेडिट हो गए बीटेक कंप्लीट। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ना माइनर करनी होती है, तो माइनर का हिसाब भी मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मैं सिविल में हूँ, मुझे आईटी में माइनर करनी है। आईटी में भी किस में? साइबर सिक्योरिटी में। तो साइबर सिक्योरिटी की लिस्ट ढूंढूंगा मैं आईटी डिपार्टमेंट के अंदर जाके कि साइबर सिक्योरिटी में सब्जेक्ट कौन से आते हैं। तो मान लो ये सारे सब्जेक्ट है इसमें, तो उसमें ये बोल रखा होगा कि ये 2 तो करने ही करने हैं, इनमें से 4 करने हैं। मतलब 8, 9 या 10 की लिस्ट होगी जिसमें से मुझे 4 करने ही करने पड़ेंगे, और 2 कंपलसरी करने। तो ये ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, ये है जनरल एक्टिव, जीसी होगा, क्योंकि मैं आईटी में कर रहा हूँ ना, ये जीसी होगा। लेकिन मैं इसको कंपलसरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस लिस्ट में से ये 2 करने ही करने हैं, और इनमें से 4 करने हैं, मतलब 6 जीसी करने पड़ेंगे मुझे। तो जो ये 4 था ये बन के 6 हो जाएगा। तो मैंने जो यहाँ पे 2 जीसी लिए, यहाँ पे तो जो 2 जीसी लिए, वो मुझे इन इस लिस्ट में से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे माइनर करनी है तो मेरे को ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे, ये हिसाब होता है। अब मेरे अगर 6 जीसी होते तो मैं यहाँ पे 2 जीसी और लेता, तब जाके मेरी एक माइनर कंप्लीट होती। अभी मेरे को माइनर नहीं करनी, तो मैं यहाँ पे 2 जीसी नहीं लूँगा। और माइनर में ये भी ध्यान रखना होता है कि आप जो जीसी लो वो इन सब्जेक्ट से ही लो, लिस्ट के हिसाब से ही लो। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक मूक ले लिया, बाकी सारे मैं सब्जेक्ट के हिसाब से ले रहा हूँ, तो मतलब मेरे को यहाँ पे 2 जीसी नहीं 3 जीसी करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने एक एक जीसी वेस्ट कर दिया ना अपना, मुझे माइनर करनी है, मुझे वो सब्जेक्ट पूरे करने हैं, तो मेरे को उस लिस्ट के हिसाब से 6 सब्जेक्ट पूरे करने पड़ेंगे। माइनर का ये हिसाब होता है। तो मेरे को लग रहा है कि समझ आ गया होगा कि पूरी बीटेक में हमारे क्रेडिट्स के हिसाब से चलते हैं।